हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग व्यंजकों का गुणनफल देखेंगे। देखिए, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास को। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। और आपके एग्जाम में गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में, और हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जिन लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आता है तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया 4x² इंटू आपका कह रहा है माइनस का 7x दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो आप लोग ध्यान रखो, देखो जो नंबर्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके ये आपके x² दिया, यहाँ पर x दिया और यहाँ पे 4 और 7 दिए, ये नंबर दिए गए। तो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा। x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि जब आपस में गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, x की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्या कह रहा है कि 4x² इंटू आपका कह रहा है 3x की पावर 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा। देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 करो, संख्या में तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 5, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गुणाम पावर क्या होती है, जुड़ती है। 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन मतलब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिए गए, 3y² इंटू 5y³ इंटू वाई दिया गया, ठीक है। तो देखो संख्याओं का पहले गुणा करना है, 3 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। देखो y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 1, और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 15 और y की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, देखो 5xy और इंटू माइनस का 3x कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा इसमें क्या करना है, देखो संख्या का इस संख्या में गुणा करना है। तो माइनस का 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x दिया गया ना, x की पावर 1 और x की पावर 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। सो x की पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो यहाँ पे -15 x की पावर कितना हो जाएगा, 2, और y ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो 5वां क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिए गए। देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 4a² और इंटू दिया गया आपका माइनस का bx²। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका। तो देखो कहीं पे संख्या नहीं दी, ओनली आपका देखो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा 4। अब इसको क्रम से लिखना है, देखो a², अब a² के बाद क्या लिखना है, b लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, x² y हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, गुणा करना सीखेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या देगा, x - 4, और यहाँ पे दिया गया आपका x + 7 दिया गया, क्लियर नहीं। देखो अब आप लोग ध्यान रखना है, इसका थोड़ा समझना पड़ेगा गुणा करना। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे, ये जो x दिया गया इस x का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², क्योंकि गुणा में घातें जुड़ेंगे। x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगा। अब x का -4 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो x का इन दोनों में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का करेंगे, प्लस का 7 का x में करेंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब 7 का -4 में करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो x²। अब देखो 7x में से 4x जाएगा तो प्लस का यहाँ पे बनेगा 3x माइनस का 28, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया था उसका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि x - 3 और यहाँ पे क्या दिया गया, x - 8, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे नहीं। क्योंकि आप लोग जैसे आपका कोई पवन सीरीज या राजन सीरीज कुछ भी मॉडल उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, उसमें हो सकता है थोड़ा भाषा अलग करके लिखा हो, लेकिन गुणा करना ही उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। देखो अब x का पहले तो x में करेंगे तो x² हो जाएगा। अब x का 3 में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखो -8 का x में करेंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब -8 का
-3 में गुणा करेंगे। देखो क्रम से करना होता है। अब -8 का -3 करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो ये बन जाएगा x², 8 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 11x प्लस का कितना हो जाएगा 24। ये आपका बन गया आंसर सेकेंड का। अब देखो हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दिए गए, कह रहे देखो x² + 5x और यहाँ पे x² माइनस का 7, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो आप लोग समझो, क्रम से करना है, जैसे अभी किया वैसे करना है। जैसे x² का सबसे पहले x² हम करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 2 तो गुणा में क्या होगा, घातें जुड़ेंगी तो x की पावर 4 बन जाएगा। अब देखो x² का 5 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। अब देखो 7 का -7 का x² हम करेंगे तो माइनस का 7x², -7 का 5 हम करेंगे तो कितना है माइनस का 35 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो इसको आप देखो लिखें x की पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस का देखो 5 में से 7 किया तो माइनस का बन जाएगा 2x² माइनस का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट दिया गया था। तो आप लोग देखो इन तीनों पार्ट को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके अभी 3 पार्ट और बचे हुए हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या दिया गया है, कह रहे देखो 5x माइनस का 3y और यहाँ पे कह रहे 3x प्लस का 4y। अब देखो गुणा करना है। अब देखो यहाँ पे 3x का पहले गुणा करेंगे इसमें, तो 3 का 5 हम करेंगे तो 15 हो जाएगा और x गुणा x कितना है x² हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का 3 हम करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का y हम करोगे तो ये xy हो रहेगा, क्या रहेगा, हम देखो xy रहेगा और ये प्लस का ये माइनस का, तो हमेशा ध्यान रखो माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 4y का इसमें करना है तो 4 का 5 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा और x और y का आपस में गुणा करेंगे तो ये xy रहेगा, क्या रहेगा xy, ठीक है। अब इसी तरह इसका करना है, देखो 4 का किस में करना है माइनस रहेगा, 4 का 3 हम करेंगे तो 12 हो जाएगा और y गुणा y क्या हो जाएगा आपका y² हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करो, 15x², देखो माइनस का 9xy और 20xy। अब 20xy में से 9xy जाएगा तो प्लस का 11xy यहाँ पे बचेगा और माइनस का 12y² हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब दूसरे का चौथे पार्ट का आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका जो पाँचवा पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया। देखो पाँचवा पार्ट क्या कह रहा है, x² प्लस का 2xy और प्लस का y² और यहाँ पर आपका कह रहा है x माइनस y, क्लियर नहीं। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब x का गुणा करेंगे x में तो ये बन जाएगा x³ प्लस, अब देखो x का इसमें गुणा करेंगे तो देखो हमेशा ध्यान रखो x का y में नहीं होगा, x का x में ही होगा। यहाँ पे x की पावर कितना है 1 और यहाँ पर x की पावर कितना है 1 है, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 y²। अब देखो इस x का इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा x y², क्लियर नहीं। अब देखो ध्यान रखना है कि माइनस वाई का करना है तो माइनस का वाई का करना है तो यहाँ पे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस वाई का इसमें करेंगे तो ये हो जाए माइनस का x²y। अब माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x और देखो y है ना तो y का y के साथ गुणा होगा 2x y² हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करना है तो माइनस का ये हो जाएगा y³। अब देखो यहाँ पे बन जाएगा देखो x³। अब इसको आप लोग सॉल्व करो थोड़ा, देखो 2x² और ये माइनस x²। 2x² में से एक x² जाएगा तो आप लोग समझो यहाँ पे देखो एक लिखा नहीं जाता है, 2 में से एक गया तो अब आप लोग समझ गए होंगे कितना बनेगा x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इसको समझो x² और माइनस का 2x² तो इसमें से ये जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का x² और माइनस का ये हो जाएगा y³, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका आंसर हो गया। ये था आपका पाँचवा पार्ट। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट पार्ट 6 नंबर। तो 6 नंबर पार्ट क्या कह रहा है, देखो 2x² कह रहा है प्लस 3x माइनस का 7 कह रहा है और यहाँ पे आपका कह रहा है 5x प्लस का 4 कह रहा है, ठीक है। तो आप देखो इसका गुणा करना है, देखो 5x का इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 x³ हो जाएगा प्लस का 5 दिया 15 और x गुणा x² हो जाएगा, 5 गुणा 7 करेंगे तो 35x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 4 का करेंगे इसमें गुणा तो 4 दूनी 8x² हो जाएगा प्लस 4 दिया 12x हो जाएगा। अब 4 गुणा 7 करो कितना है 28 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। तो देखो 10x³ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे x² देखो 15x² और 8x², 15 और 8 कितना है 8 5 23 होता है, 23x² हो जाएगा। अब देखो 35x माइनस का और 12x प्लस का, तो 5 यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 बचेगा,
3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये बचेगा माइनस का 23x, और यहाँ पर देखो बन जाएगा माइनस का 28। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्म हाउस में कह रहा है कि 2x क्यारियाँ हैं, और कह रहे हैं प्रत्येक क्यारी में कह रहा है xy पंक्तियाँ, और कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 22 टमाटर के पौधे हैं। ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन टोटल क्यारियाँ कितनी हैं, 2x क्यारियाँ, ठीक है। क्यारियाँ कितनी है 2x, और एक क्यारी में पौधे कितने हैं, पंक्तियाँ कितनी हैं xy, और एक पंक्ति में पौधे कितने हैं 22 करें। तो हमसे पूछा गया फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। तो यहाँ पे लिखने कुल पौधे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल क्यारियाँ कितनी हैं 2x क्यारी हैं, और एक क्यारी में पंक्तियाँ कितनी हैं xy पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में पौधे कितने हैं 22 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये करना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझ लो, जैसे यहाँ पे ये होता है, ये क्यारी बोल दी हमने, ठीक है। तो एक क्यारी जैसे ये बनी, एक क्यारी ऐसे बनी, ये बनी 3 क्यारी। आपसे बोला है कि 3 क्यारियाँ हैं, और एक क्यारी में 2 पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति में 10 पौधे हैं। तो आप लोग बताओ टोटल पौधे कितने हो गए, समझो। अब देखो 3 क्यारियाँ हैं, 1 2 3। अब एक क्यारी में कितनी पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ, ऐसे करके 2 पंक्तियाँ लगी हैं। टोटल पंक्तियाँ कितनी हो गई आपकी, 6 पंक्तियाँ हो गई, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 पंक्तियाँ हो गई ना। गुणा कर लो, 3 गुणे 2 कर लो 6, और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं 10 पौधे हैं। तो 6 पंक्तियों में कितने हो जाएंगे आपके 60 पौधे हो जाएंगे। समझे, मतलब क्या है कि इन सब का आपस में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। देखो यहाँ पे हमने वही तो किया। देखो हमसे टोटल क्यारियाँ कितनी कह रहे हैं 2x, और एक क्यारी में पंक्तियाँ कितनी कह रहे हैं xy, और एक पंक्ति में टमाटर कितने कह रहे हैं आपके 22 तो आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तब देखो यहाँ पे आपको टोटल गुणा करो तो ये हो जाए 2x गुणे x, x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और y, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब। अब हमसे कह रहे हैं यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और इसमें पूछा गया सेकेंड। तो हमसे कह रहे हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। तो यहाँ पे लिखना है पौधों की संख्या, ठीक है। पौधों की संख्या इक्वल टू आपकी हो जाएगी, तो 2x की जगह आपको क्या करना है, x की जगह 3 लिखना है, और 3 का क्या हो जाए स्क्वायर, और y की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है, और 2 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये हो जाए 2, 3 का वर्ग कितना है 9, और 2 का क्यूब कितना हो जाए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाए 16, और 16 गुणे 9 हो जाएगा आपका 144, ठीक है। तो इसमें कितने पौधे हो जाएंगे, 144 पौधे हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में कह रहे हैं 2x कक्षाएँ हैं, कह रहे हैं प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी दी गई। याद कीजिए स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या, और कह रहे हैं यदि x बराबर 3 हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे कक्षाओं की संख्या कितनी दी गई आपकी, देखो कक्षाएँ इक्वल टू आपकी कह रहा है 2x कह रहा है, और एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या या एक कक्षा में, ठीक है, टोटल दी गई। हमसे कह रहे हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है आपसे, स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखना है कुल विद्यार्थी, क्या लिखना है कुल विद्यार्थी, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर कुल विद्यार्थी, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी निकालने। तो आप लोग समझ लो कक्षाएं का मतलब होता है क्लास। अब यहाँ पे क्लास कितनी दे रहा है 2x, और एक क्लास में बच्चे कितने बैठ रहे इतने। तो हम लोग क्या करेंगे आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये तो बनेगा x³ प्लस 2x प्लस 2 इंटू हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इसका अब आपस में गुणा करो, 2x का x सम करोगे देखो यहाँ पे 2, और x³ का x सम करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 2 दूनी कितना है 4, और यहाँ पर बन जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 2 दूनी 4x, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका पहले का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब हमसे सेकंड पॉइंट कह रहे हैं यदि आपका कह रहा है कि x बराबर 3 हो तो हमसे कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या कह रहे हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब संख्या निकालो, x की जगह ये वैल्यू रख दो, तो 2 गुणे, और यहाँ पे रखेंगे 3 की पावर 4, और यहाँ पे 4 और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 गुणे कितना है 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2, अब 3 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि इसका 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 गुणे 3 कितना है 9, 9 या 27 दिया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 4 गुणे, अब 3 का वर्ग कितना है 9,
और 4 दिया 12। इसी तरह देखो यहाँ पे 2 2 8 16 162 और 9 चौको 36 हो जाएगा और 12। तो इसका आप टोटल कर लीजिएगा। देखो टोटल करेंगे तो कितना है 6 2 8 2 10 की 0, ठीक है। अब 3 और 4 और 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 210 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्याय पंचायत में कह रहे हैं 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं। कह रहे प्रत्येक ग्राम सभा में कह रहे हैं x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो कह रहे हैं न्याय पंचायत में कुल नलकूप कितने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख रहे हैं कुल नलकूप, ठीक है, कुल नलकूप इक्वल टू कितना हो जाए। देखो टोटल जैसे एक न्याय पंचायत उसमें टोटल ग्राम सभाएँ कितनी हैं 2x + 3 और उसमें प्रत्येक ग्राम सभा में इतने क्या हैं नल हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखना है देखो x² प्लस का 5x प्लस का 6 और इसमें गुणा करना होगा 2x + 3 का। कितने का गुणा करना होगा 2x + 3 का गुणा करो, ठीक है। तो आप देखो 2x का इसमें करोगे तो ये बन जाए 2x³ हो जाएगा। अब 2x का 5 में करोगे, 2 का 5 में करोगे 10 और x गुणा x कितना है x² हो जाएगा। अब इसी तरह 2 का 6 में करोगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब देखो 3 का इसमें गुणा करना होगा 3x² प्लस 3 × 5 15x और 3 × 6 करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करें तो ये हो जाएगा 2x³ और यहाँ पर देखो 10 + 3 कितना है आपका 13x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 27x हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सचान ने एक पुस्तक विक्रेता से कह रहे 3x + 7 कॉपियाँ खरीदी। कह रहे प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x - 1 रुपये है। तो कह रहे कुल कॉपियों का मूल्य कितना होगा। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कुल मूल्य, यहाँ पे क्या निकालना है कुल मूल्य, कॉपियों का टोटल मूल्य निकालना है। तो देखो कॉपियाँ कितनी खरीदी उसने 3x + 7 और एक कॉपी का मूल्य कितना है 2x - 1 है। तो अब इसका आपस में गुणा करो, देखो 2x का इसमें करेंगे 3 दूनी कितना है 6x² हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ठीक है। अब एक का करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो ये देखो यहाँ पे बनेगा 6x² और 14 में से 3 जाएगा प्लस का 11x माइनस का 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका छठवें का फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यदि x = 5 हो तो कह रहे हैं कि कविता ने कह रहे पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x = कितना कह रहा है 5। देखो यहाँ पे कविता नहीं होगा, सचान ने कह रहा है तो यहाँ पे आपका सचान नाम लिखना है, ठीक है। तो गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है कुल मूल्य, तो यहाँ पे देखो मूल्य निकालना है तो 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा। तो प्लस 11 × 5 माइनस का 7 हो जाएगा। देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 6 × 25 और 11 × 5 करेंगे तो 55 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग घटा दीजिए तो ये बनेगा 48, ठीक है। तो अब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा, 0 + 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 198 रुपये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक फार्म हाउस में कह रहे हैं कि x + 2y पंक्तियाँ हैं। कह रहे प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पौधे हैं। तो ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। और कह रहे यदि x = 3 और y = 2 तो फार्म हाउस में कह रहे कि पेड़ों की कुल संख्या या कितनी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया गया। तो देखो हमें क्या पूछा गया कुल पेड़, यहाँ पे लिखना है कुल पेड़ इक्वल टू आपके हो जाएंगे। तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, देखो पंक्तियाँ कितनी हैं आपकी x + 2y और एक पंक्ति में पौधे कितने हैं x + 2y, इतने ही तो पौधे हैं। तो इनका आपस में कर लो गुणा, ठीक है। तो x का x हम करेंगे तो x² हो जाएगा। अब 2y का x हम करेंगे तो 2xy हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 2y का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2 × 2 कितना है 4 और ये हो जाएगा y²। तो इसको सॉल्व करेंगे देखो x² और 2 और 2 कितना है 4xy हो जाएगा और प्लस का 4y², क्लियर नहीं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकेंड में क्या कह रहे हैं कि यदि x = 3 और y = कितना कह रहा है 2 कह रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कुल पेड़ों की संख्या, क्या पूछी कुल पेड़ों की
संख्या निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो वैल्यू आई वहीं पे x का मान रखो, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 4 गुणे x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 2, 2 रख दीजिएगा, 4 गुणे यहाँ पे y का मान कितना है 2 का वर्ग हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 गुणे 3 करो 4 तिया 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और ये हो जाएगा 24 और 4 गुणे 4 कितना है 16, अब 16 9 कितना है 25 प्लस 24, तो टोटल हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने गुणनफल पर आधारित प्रश्नों को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।